प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछली वीडियो में जड़ आकार और उसके प्रकार के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा कि जड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने देखा था कि कैसे उत्पत्ति होती है, पौधे का कौन सा भाग है और इसके पहचान के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं और इसकी क्या भूमिका होती है। जड़ के क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो फंक्शंस, जड़ के जो कार्य होते हैं, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ के कार्य व रूपांतरण। तो फंक्शंस में हम देखेंगे कि जड़ के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि इसका जो रूपांतरण होता है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जड़ के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो फर्स्ट है संवहन। जड़ में उपस्थित जो मूल लोम होते हैं उनके द्वारा खनिज लवणों को और जल को अवशोषित करने के बाद पौधे के भिन्न भिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो उसके जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा होती है। ये दोनों टिश्यूज मिल करके वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, संवहन तंत्र बनाते हैं और संवहन के माध्यम से पौधे के भिन्न भिन्न क्षेत्रों तक अवशोषित किए गए खनिज पदार्थों का परिवहन आसानी से हो जाता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। जड़ में उपस्थित जो मूल लोम होते हैं, मूल लोमों के द्वारा अवशोषण की क्रिया की जाती है। अवशोषण की क्रिया में मृदा में उपस्थित जितने भी खनिज होते हैं घुलित अवस्था में, उनको अवशोषित कर लिया जाता है और संवहन ऊतक के माध्यम से जड़ के द्वारा पौधे के भिन्न भिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट अगला कार्य क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जड़ का, वो है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण, फिक्सेशन, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं फिक्सेशन। स्थिर करना। स्थिर करना का मतलब होता है पौधे को भूमि में फिक्स करना, स्थिर करना। तो जड़ के द्वारा जो पौधा होता है उसका अस्तित्व कायम रहता है और बिना जड़ के पौधा अपना स्थायित्व नहीं बना सकता। तो पौधे के संपूर्ण भार को, उसके स्थायित्व के लिए जड़ का होना आवश्यक है। जड़ के द्वारा ही पौधे का संपूर्ण अस्तित्व बना रहता है और ये मिट्टी में इसको फिक्स बनाए रखती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जड़ के मुख्य कार्य होते हैं संवहन, अवशोषण और स्थिरीकरण। अब हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण, ये क्या होता है? कार्य तो हमने देख लिए, अब देखेंगे रूपांतरण। तो रूपांतरण में हम देखते हैं, नाम से ही स्पष्ट है रूपांतरण। इंग्लिश में इसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। हमको मॉडिफिकेशन पढ़ना है रूट का, जड़ का। तो रूपांतरण वास्तव में होता क्या है इसको हम पहले जान लें। रूपांतरण का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के वास्तव में उसके स्वरूप में परिवर्तन, उसके स्वरूप में परिवर्तन। जैसे हम बात करें यहाँ जड़ की, तो जड़ का जो वास्तविक स्वरूप होता है उसमें कभी कभी विशिष्ट कार्यों के लिए उसमें परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तित रूप ही जड़ का रूपांतरण जाना जाता है। जड़ में जो मॉडिफिकेशन होता है वो 3 प्रकार से होता है। उसके कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा भोजन के संचय हेतु। भोजन के संचय हेतु रूपांतरण पहला है हमारा, भोजन के संचय हेतु रूपांतरण। दूसरा मॉडिफिकेशन है यांत्रिक सहारा हेतु, यांत्रिक सहारा हेतु रूपांतरण।
तीसरा है विशिष्ट कार्यों हेतु रूपांतरण। तो सबसे पहला वाला जो है हमारा भोजन संचय हेतु रूपांतरण, इसको समझ लेते हैं पहले। भोजन संचय हेतु रूपांतरण। भोजन संचय हेतु रूपांतरण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको हम देख लेते हैं कि भोजन संचय हेतु मूसला जड़ में और अपस्थानिक जड़ में इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का रूपांतरण देखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूसला जड़ में भोजन संचय हेतु रूपांतरण। मूसला जड़ में भोजन संचय हेतु रूपांतरण। मूसला जड़ में भोजन के संचय हेतु कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसका स्वरूप कैसे चेंज होता है, उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वह है तुर्क रूपी रूपांतरण। तुर्क रूपी रूपांतरण में क्या होता है, इस प्रकार के रूपांतरण में जड़ जो होती है अपना कुछ विशेष प्रकार से अपना स्वरूप चेंज करती है। इसमें जो ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा सा सकरा होता है और मिडिल पार्ट मध्य का भाग मोटा हो जाता है और फिर लास्ट का जो पार्ट होता है वो फिर पतला हो जाता है। फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं। सबसे ऊपरी भाग पतला और मध्य भाग मोटा होता है और फिर निचला भाग फिर पतला हो जाता है। इस प्रकार से जो मॉडिफिकेशन होता है इसको हम तुर्क रूपी कह सकते हैं। इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन तुर्क रूपी कहा जाता है और ये मॉडिफिकेशन होता है मूली में। इसे हम तुर्क रूपी मॉडिफिकेशन या रूपांतरण कहते हैं। हम देखते हैं कि जो ऊपरी भाग है इसमें ये थोड़ा सा सकरा होता है और मिडिल पार्ट चौड़ा हो जाता है, लास्ट वाला फिर पतला हो जाता है। भोजन के संचय हेतु इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है इसे तुर्क रूपी रूपांतरण कहते हैं। तो तुर्क रूपी में हमने देखा कि जो ऊपरी सिरा होता है ये थोड़ा सा सकरा होता है और मिडिल पार्ट चौड़ा होता है और फिर निचला सिरा पतला होता है। इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वो मूली में देखा गया है। अगला जो रूपांतरण है वो है कुंभी रूपी रूपांतरण। इसकी क्या विशेषता होती है, इस प्रकार के रूपांतरण में जो सबसे ऊपरी सिरा होता है ये गोलाकार होता है और फूलकर मोटा हो जाता है। तो इसको भी हम फिगर के माध्यम से ही देख लेते हैं। ऊपर का भाग चौड़ा गोलाकार और निचला भाग बिल्कुल सकरा पतला हो जाता है। इस प्रकार का रूपांतरण जो होता है वो सलजम में होता है। फिगर में भी हम देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर का सिरा है वो चौड़ा है और निचला भाग सकरा होता चला जाता है। इस प्रकार के रूपांतरण को हम कुंभी रूपी रूपांतरण कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा शंख रूपी रूपांतरण। शंख रूपी रूपांतरण में क्या होता है, इस प्रकार के रूपांतरण में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है शंख का जो आकार होता है जानते हैं कि ऊपर का चौड़ा और निचला सिरा सकरा होता चला जाता है। इसी प्रकार से कुछ ये रूपांतरण होता है। तो इस रूपांतरण में हम देखेंगे कि जो ऊपरी सिरा होता है
वो थोड़ा सा चौड़ा और नीचे धीरे 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 वो पतला होता चला जाता है, शंक्वाकार संरचना बनती है। इसलिए इसको हम शंकुरूपी रूपांतरण कह देते हैं। इस प्रकार का जो रूपांतरण है वो गाजर में पाया जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी जो संरचना बन रही है वो शंख फॉर्म में बन रही है, शंक्वाकार रूप में बन रही है। भोजन के स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो एक शंख की भांति हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के रूपांतरण को हम शंक्वाकार रूपांतरण कहते हैं। तो हमने देखा कि मूसला जड़ में जो भोजन के रूपांतरण हेतु जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसके हमने 3 प्रकार पढ़े। पहले तुर्क रूपी, फिर कुंभी रूपी और फिर शंख रूपी रूपांतरण। अब हम पढ़ेंगे कि जो आपस्थानिक जड़ें होती हैं उनमें भोजन संचय हेतु कौन कौन से रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं। आपस्थानिक जड़ों में भोजन के संचय हेतु रूपांतरण। पहला प्रकार है इसमें कंदिल। इस प्रकार के रूपांतरण में जो जड़ का रूप परिवर्तित होता है, जो आकार परिवर्तित होता है, वो अनियमित प्रकार से होता है। अनियमित का मतलब ये है कि एक फ्लो में नहीं कि ऊपर से पतला हो नीचे सकरा होता चला जाए या ऊपर चौड़ा हो नीचे सकरा होता चला जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें कहीं पर सकरा और कहीं पर चौड़ा, कहीं पर सकरा, कहीं पर चौड़ा, इस प्रकार से रूपांतरण होता है। इस प्रकार का रूपांतरण जो है कंदिल कहा जाता है, कंदिल प्रकार का या ट्यूबरस कहा जाता है। ये रूपांतरण होता है शकरकंद में। एग्जाम्पल है इसका शकरकंद। कंदिल प्रकार का रूपांतरण शकरकंद में पाया जाता है। दूसरा जो है हमारा दूसरा टाइप आपस्थानिक जड़ का, ये है कंदिल भुज। कंदिल भुज एक दूसरा नाम भी होता है इसका पुलकित जड़। पुलकित जड़ भी कहते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण में कुछ ऐसा बदलाव होता है, ऐसी संरचना बनती है बिल्कुल हथेली के से, हथेली के प्रकार से, जैसे हाथ की हथेली होती है, पंजे नुमा संरचना बनती है। ऊपर से सकरा और फिर जो है नीचे पंजे के समान संरचना बन जाती है। इसलिए इस प्रकार के रूपांतरण को हम कंदिल भुज या पुलकित जड़ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है, एग्जाम्पल इसका है डहेलिया। डहेलिया में जो जड़ पाई जाती है उसका जो रूपांतरण होता है भोजन के संचय हेतु, वो हथेली नुमा संरचना बनाती है। इसलिए इसको हम कंदिल भुज के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा जो परिवर्तन होता है वो तीसरा प्रकार है ग्रंथिमय। ग्रंथिमय परिवर्तन, ग्रंथिमय रूपांतरण, ग्रंथिमय रूपांतरण। इस प्रकार के रूपांतरण में क्या होता है, जो जड़ होती है ये ऊपर से सकरी होती है और नीचे आ करके नीचे की ओर बढ़ती है और इसके सिरे जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। सिरे इस तरीके से इस प्रकार से संरचना बनाते हैं। इसलिए इसको ग्रंथिल रूपांतरण नाम दिया जाता है। इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, निचला सिरा चौड़ा हो जाता है
और ऊपरी सिरा सकरा हो जाता है। बिल्कुल नीचे ग्रंथ में संरचना बनती है इस प्रकार से। इस प्रकार का जो रूपांतरण देखा गया है वो आमा हल्दी में देखा गया इस प्रकार का रूपांतरण। नेक्स्ट है हमारा जो अगला रूपांतरण होता है अपस्थानिक जड़ में, वो है मालाकार। मालाकार मोतीनुमा संरचना बनती है। मालाकार प्रकार का रूपांतरण। मालाकार इस प्रकार की संरचना में जैसे माला होता है, माला में मोती होती, पिरोई होती हैं एक सीक्वेंस में, उसी प्रकार से निडूल्स गांठें बनती हैं और एक माला के समान जो है मोतीनुमा संरचना बनाती हैं। इस प्रकार से संरचना बनती है और इनमें भोजन का स्टोरेज होता है इन्हीं गांठों में। इस प्रकार के रूपांतरण को हम मालाकार रूपांतरण कहते हैं। ये पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल पोए। एक पौधा होता है, बहुत ही कोमल पत्तियों वाला पौधा होता है, छायादार स्थान पर पाया जाता है अधिकांशतः। तो इसकी जड़ों में जो भोजन का स्टोरेज होता है वो मालाकार प्रकार का होता है। एग्जाम्पल इसका पोए। तो इस प्रकार से हमने मॉडिफिकेशन में अभी पढ़ा कि भोजन संचय हेतु रूपांतरण। इस रूपांतरण में, इस प्रकार के रूपांतरण में हमने मूसला जड़ में और अपस्थानिक जड़ में किस प्रकार से रूपांतरण होता है विद डायग्राम की हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट जो हमारे दो टॉपिक बचे हैं इसमें, यांत्रिक सहारा हेतु रूपांतरण और विशिष्ट कार्यों हेतु रूपांतरण, तो इनके बारे में हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करते हैं विद डायग्राम।